काजल और प्रकाश को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में ही लग गए। काजल के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी प्रकाश के घर से लेना था, और प्रकाश के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो काजल से लेने थे। साथ में कोर्ट का ये आदेश भी था कि प्रकाश 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त काजल को चुकाएगा। काजल और प्रकाश दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर प्रकाश के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही काजल को करनी थी, इसलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार बस उसके बाद कभी नहीं आना था। इधर सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बच्चे थे, प्रकाश, काजल और काजल की माताजी। प्रकाश घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते हैं। काजल और प्रकाश का इकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का है। कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक ही वो काजल के पास ही रहेगा। प्रकाश महीने में 1 बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजी हो गई। कितने मेहनत से सजाया था इसको काजल ने। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंटा से धीरे धीरे बनते घिरौंदे को पूरा होते देखा था। उसने सपनों का घर था उसका। कितने शिद्दत से प्रकाश ने उसके सपनों का पूरा किया था। प्रकाश थका हारा सा सोफे पर पसर गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। काजल ने अब गौर से प्रकाश को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बाल में सफ़ेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई। वो स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जा उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको दहेज? प्रेम विवाह था। दोनों का घर वाले जो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नज़र लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़े को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था। प्रकाश हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर नवीन, प्रकाश भाई भाभी और उधर काजल की माँ नौबत कोर्ट तक पहुंची और तलाक हो गया। ना काजल लौटी और ना प्रकाश लाने गया। काजल की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। काजल को न जाने क्यों प्रकाश को उसे मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। काफ़ी कमरे से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। काजल ने सिर्फ अपना सामान लिया, प्रकाश के सामान को छुआ भी नहीं। फिर काजल ने प्रकाश को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। प्रकाश ने बैग वापस काजल को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी, क्योंकि कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफ़ा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में ख़त्म हो गई। काजल, वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। सुनकर काजल की माँ ने नाक को चढ़ाई।
नहीं चाहिए वो 10 लाख भी नहीं चाहिए, क्यों कहकर काजल सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही काजल ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर प्रकाश ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा, जिसे छुपाना भी जरूरी था। काजल की माताजी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। काजल को मौका मिल गया, वो प्रकाश के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर से सैलाब को दबाने 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 की वो छद कर रहा हो। काजल ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था, आज पहली बार देखा। ना जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज़्यादा भावुक नहीं हुई। संधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए। माफ़ी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। काजल की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुँह लग रही हैं इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। काजल के भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वो सुन सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और प्रकाश ने वो सोफ़ा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी तब ये पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी, जिसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वो फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। प्रकाश बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वो जानती थी कि वो तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा, कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे हैं। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर गई, जिनमें वो प्रकाश से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई, हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी, सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। काजल सुन सी बैठी थी। प्रकाश गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक प्रकाश कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, शायद यही वो सब थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सर के सारे बांध एक साथ टूट गए। काजल ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उसके पहले ही लिपट गई। प्रकाश से साथ में दोनों पूरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी काजल की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिल के सामने कागज से ज़्यादा कुछ नहीं। काश उनके पहले मिलने दिया होता। अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग की कहानी कैसी लगी है? ये क्या सच में है ना कि अगर छोटी मोटी बात में माफ़ी मांगने से रिश्ता बच जाए तो माफ़ी मांगना सही है? कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।